परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग का अगर जो रिपोर्ट जारी कर दे, यानी जो बाउंड्री फिक्स कर दे, उसे किसी भी कोर्ट में या न्यायालय में कोर्ट में या संसद में संशोधित नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब बनाया था? तो 1994 को बनाया था। 1994 को बना था। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्त से संबंधित जो अधिनियम बनाया था 1994 को बना था। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? 1994 को किया गया था। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, सेवा शर्तों से संबंधित जो अधिनियम बना 1994 को बना था। 1994 को बना था। 94 को बना था। इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायक के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? देखिए, 2 व्यक्तियों को क्या किया था? सहायता के लिए चुना था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 1989 को चुना था। ओके, 1989 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया था। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हेल्प के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया था 1989 में। 1989 में कब चुना था? 1989 में। इलेक्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी हेल्प के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव 1989 में चुना था राष्ट्रपति ने 2 को। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह 324 में वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए 2 पहली बार सदस्य चुना गया था 1989 को। इस क्वेश्चन में क्या है? 15 में लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रोविंशियल का कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रोविंशियल को सेलेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोविंशियल को सेलेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन मतदाता सूची का अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करके रखता है। कौन मतदाता सूची बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग रखता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है? मतदाता सूची बना कर रखता है। गठन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विभिन्न रूप से भारत के प्रतिनिधि संस्थान में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार की गई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो केवल चुनाव आयोग को है। राजनीतिक दल का दर्जा व क्षेत्रीय दल का दर्जा बनाने के लिए केवल चुनाव आयोग को अधिकार है। ओके, चुनाव आयोग ही दर्जा देता है राष्ट्रीय व क्षेत्रीय का। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन व नियंत्रण कर सकता है? उपराष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति का भी, लोकसभा का भी, सभी का। भारत की निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराना, यस। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, यस। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष का चुनाव अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन नहीं, ये गलत है। 1, 2 का 4 होगा। ठीक है, 1, 2 का 4 आंसर होगा। निर्वाचन सूची तैयार करने का कार्य निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करता है। निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य क्या करते हैं? निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है। उपचुनाव कब कराया जा सकता है? कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है जो मुख्य चुनाव ना होने की पाने की स्थिति में किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में यह चुनाव आलंबी मरने, इस्तीफा देने के बाद होते हैं, लेकिन ये तब भी होते हैं जब इस पर पद पर बने रहने के लिए आलंबी अपात्र हो जाता है, क्योंकि याद करने, समझाने, बुझाने, अपराधी विश्वास या न्यूनतम संतुलन बनाए रखने विफलता है। आम तौर पर इन चुनावों को तब तक जाता है जब तक निर्यात क्षेत्र में चुनाव को वोटिंग अनियमितताओं के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाए।
मध्यावधि चुनाव कब कराए जा सकते हैं? मध्यावधि चुनाव तो ये तो कभी भी किया जा सकता है। मध्यावधि चुनाव पहले जो लोकसभा भंग हो जाए, यस, लोकसभा भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव किया जाता है। मध्यावधि चुनाव कभी भी किया जा सकता है लोकसभा भंग होने पर लोकसभा भंग हो तभी मध्यावधि चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव तभी होता है जब लोकसभा भंग होता है। मध्यावधि चुनाव जो तभी होता है जब लोकसभा भंग होता है। मध्यावधि चुनाव तभी होता है जब लोकसभा भंग। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? 1952 में। 1951 से 52 में किया गया था। प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? 1951 से 52 के बीच में। प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? 51 से 52 के बीच में।